गुड आफ्टरनून लक्षिता। बेटा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? मैम थोड़े से क्वेश्चन थे अब। थोड़े से रह गए? यस मैम, आज फोटोज भेज देंगे। हाँ जी, फोटो भेज देंगे शाम तक। ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना आपको? हाँ जी लक्षिता, बोलो बेटा। यस मैम। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना? यस मैम। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैं आज क्वेश्चन आंसर बनाओगे? हाँ जी बेटा, कल आपके शॉर्ट हो गए थे ना, यस मैम। तो आज आपको बड़ा वो करवा देते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, यस मैम। वो करा देते हैं बेटा आज आपको। यस मैम। शो हो गई पीडीएफ आपको? यस मैम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th क्वेश्चन है उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति की 2 कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख करें। बेटा हमने रीड किया था, रीड करते टाइम हमने ये देखा था बच्चे कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका में एक तरीके से नाम मात्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि मेन होता है सारे, मतलब डिसीजन वगैरह, मेन जो एंड का डिसीजन होता है वो उसी के नाम पर लिया जाता है, मतलब कि जो आखिरी में सिग्नेचर नीड होते हैं वो उसी के होते हैं। लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का कोई भी काम करता है तो वो अपना पहले परामर्श लेके करता है, यही बताया था ना? बोलो। यस मैम। परामर्श का मीनिंग क्या है लक्षिता? आप बार बार भूल जाते हो, परामर्श का मीनिंग क्या है? ये वर्ड आ रहा है, ये वाला अभी आएगा, उसका मीनिंग आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है, ताकि आप आगे से भूले ना। देखो, जो भारत का राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्तियां इस प्रकार है, देखिए 2 पूछी थी ना, तो 2 शक्तियां इस प्रकार है। पहला है मंत्री परिषद का गठन करता है, मतलब हमने ये चीज पढ़ी थी बेटा कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मतलब जो मंत्री परिषद होता है वो चुना तो जनता के द्वारा जाता है, ठीक है, कि जनता चुनेगी उनको, मतलब जनता वोट देगी और जिनको ज्यादा वोट मिलेंगे वो मंत्री परिषद के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है? डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसको किस विभाग में भेजना है, ये सभी डिस्कशन, ये सभी डिसीजन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की हेल्प से लेता है। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। अब देखो, संविधान में प्रावधान है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मतलब कि प्रधानमंत्री को पहले तो चुनेगा कौन? कौन चुनता है प्रधानमंत्री को? राष्ट्रपति। हाँ जी, राष्ट्रपति। नहीं बेटा, वो तो नियुक्त करता है। नियुक्त करने का मतलब है उसको शपथ दिलाता है, उसका नाम अनाउंस करता है, ठीक है। चुनती तो जनता है ना। लोकसभा में बेटा जिसको ज्यादा वोट मिलता है, जिस पार्टी को, उस पार्टी का नेता बनता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बहुमत कहाँ से मिलेगा? जनता जब वोट देगी तभी तो बहुमत मिलेगा ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर, बेटा परामर्श क्या होता है? लाइन रीड करो। प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो परामर्श का मीनिंग बोलो। अभी वर्ड लिखो परामर्श, अपनी नोटबुक में लिखो परामर्श, या बुक में जो भी आपके पास है वहां लिखो। पै रे आ, मैं शय और शय पर रे लिखा। यस मैम। इसके आगे लिखो सलाह लेना।
परामर्श लेना या परामर्श देने का होता है सलाह लेना या सलाह देना। अब याद रहेगा लक्षिता? यस मैम। बेटा अगर अब भूले तो फिर मैं आगे नहीं बताऊंगी, नहीं समझाऊंगी आपको, इसका मीनिंग कभी नहीं बताऊंगी फिर मैं आपको। अब आपको याद रखना है कि परामर्श का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? तो ये पॉइंट याद हुआ, समझ आया? अब देखिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार का प्रमुख। बेटा हमने संसद के 2 सदन पढ़े थे, कौन कौन से? कौन कौन से 2 सदन पढ़े थे बेटा? राज्यसभा और लोकसभा। वेरी गुड। लेकिन हमने एक और पार्ट पढ़ा था राज्यसभा और लोकसभा के पहले, कौन होता है? राष्ट्रपति का नाम पढ़ा था हमने। यस मैम। संसद के प्रमुख राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, है ना? तो मेन केंद्र मतलब कि मेन हमारे सेंटर का प्रमुख होता है बेटा राष्ट्रपति। कैसे? कि जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता, मतलब कि जब मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ऐसे होता है बेटा कि लगा लीजिए आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस करते हैं 31 मार्च को, ठीक है? 31 मार्च भी नहीं, हम अनाउंस करेंगे 27 मार्च के अराउंड अनाउंस कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद में आपका नया सेशन हम रखते हैं 1 अप्रैल से, ठीक है? लेकिन बच्चे आते कब से हैं? बच्चे आएंगे 5-7 तारीख से, 10 तारीख से। तो इस बीच क्या होता है, ये बीच मतलब 1 या 2 बच्चे आ रहे होते हैं, मतलब कि टीचर्स भी नहीं पढ़ाते उस टाइम, सिर्फ उनको नॉर्मल मॉरल चीजें बताते हैं, बेसिक चीजें बताते हैं, वो नहीं पढ़ाते। जब तक पूरी स्ट्रेंथ नहीं आ जाती जब तक वो नहीं पढ़ाते, है ना? क्योंकि आपका सेशन में 2-3 दिन का गैप देते हैं ना, ऐसे होता है 10-10 दिन की छुट्टियां दे देते हैं ताकि आप लोग फ्रेश हो जाए, है ना? ऐसे ही बेटा जब संसद का वो होता है स्तर होता है, वो खत्म हो जाता है, मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा का जैसे कि टाइम पीरियड पूरा हो गया, ठीक है? अब वोट होने बाकी है, तो उस बीच वहां पर कोई लोग नहीं है, वहां पर कोई शासन नहीं कर रहा, कोई देख रेख नहीं कर रहा, तब कौन करेगा? तब कौन वहां पर देख रेख करेगा? तब कौन नियंत्रण करेगा? तब करता है बेटा राष्ट्रपति, ठीक है? आप देखो, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी आदेश राष्ट्रपति के नाम पे जारी किए जाते हैं। ये चीज भी आपको पता है कि एक तो होता है कि सदन जो स्तर है वो खत्म हो जाने पर उसी की सारी राष्ट्रपति करेगा, और आपको भी पता है बेटा कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है? लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, मेन डिसीजन के लिए जो मेन डिसीजन लिया जाएगा, मेन डिसीजन के लिए जो भी आगे बात जाएगी, लास्ट एंड फाइनल सिग्नेचर राष्ट्रपति के जब तक नहीं होते तब तक उसको लागू नहीं किया जाता। पता है इस चीज का, मैंने बताया हुआ है आपको। यस मैम। ठीक है। खुशी दीक्षित कौन है बेटा? खुशी दीक्षित बेटा हिंदी मीडियम में लक्षिता खुशी दीक्षित इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में? यस मैम। फिर हिंदी मीडियम में उन्होंने एंट्री क्यों करी है, और वो मैसेज किस लिए भेज रहे हैं वो? मैम वो फर्स्ट टाइम आई थी क्लास में, तो इसको पता नहीं था। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट टाइम आई थी, फर्स्ट टाइम क्लास में आज? यस मैम। ठीक है, मैं बात करती हूँ इनसे। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की 2 विधायी शक्तियां। विधायी का मीनिंग क्या होता है लक्षिता? तनुज, विधायी का मीनिंग क्या होता है बेटा? विधायी का मीनिंग होता है कानूनी, ठीक है? तो विधायी वर्ड है, उसको अंडरलाइन करो और उसके ऊपर लिखो कानूनी, ठीक है? अब देखो कानूनी शक्तियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के पास कानून के तौर पर कौन कौन सी शक्तियां होती है। देखो, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आमंत्रित करने एवं उनका सत्रावसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है। मतलब कि जो संसद है, ठीक है, संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा उनके साथ में मीटिंग बुला सकता है, ठीक है? साथ में मीटिंग करने के लिए अनाउंस, मतलब कि बोलते ना कि एक तरीके से आमंत्रण देना, बताना कि मीटिंग है आना है, राष्ट्रपति बुला रहे हैं, ये वो सारी चीजें, ठीक है? और सत्र खत्म होने पर सारे काम, मतलब कि सेशन खत्म होने पर सारे काम, या फिर लोकसभा को भंग करने का। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है बेटा, लोकसभा को भंग करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है,
ठीक है, तो ये सारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, मतलब कि कानूनी शक्तियां हैं। सेकंड देखिए, कानून बनाने से पहले प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। कानून बनाने से पहले बेटा कोई भी विधेयक हो, चाहे वो कानूनी विधेयक हो, चाहे वो वित्तीय विधेयक हो, आखिरी में उसको लागू करने के लिए जब तक कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हो जाते वो मान्य नहीं है, उनको माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेटा मेन रहेगा कि जब तक राष्ट्रपति नहीं कर लेगा तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो ये थी हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आप, थर्ड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करें। राष्ट्र का नेता, बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम पुरुष है, ठीक है, प्रथम नागरिक है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का, लेकिन वो हीरो नहीं है, रियल में वो काम नहीं करता। ठीक है, वो एज अ फॉर्मेलिटी, मतलब कि नाम मात्र के तौर पर काम करता है, लेकिन वो रियल में काम नहीं करता। ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो रियल में अगर हम देखेंगे ना कि जो रियलिटी में काम करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी काम करना, किसी भी तरीके का, वो बेटा प्रधानमंत्री ही करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आप लगा सकते हो कि जो प्रधानमंत्री होता है वो है हमारे देश का रियल हीरो। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्र का मान्य नेता है, मानने का मतलब बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल पर्सन है। संपूर्ण राष्ट्र प्रत्येक विषय पर राय के लिए उसी की ओर देखता है, मतलब कि हमारा पूरा राष्ट्र, हमारा पूरा देश, मैं बार बार आपको यही चीज समझाती आती हूँ बेटा कि कोई भी काम हो, चाहे लड़ाई दंगे हो रहे हो, चाहे बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हर कोई यही कहेगा प्रधानमंत्री हमारा, मोदी हमारा, मोदी के राज में हो रही है सारी चीजें। या कोई ऐसा कहता है कि राष्ट्रपति राज में ऐसी और चीजें हो रही है, रामनाथ कोविंद ऐसे करवा रहे, नहीं ना, हर कोई बेटा कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो, कैसा भी करना है, मेन प्रधानमंत्री को ही आगे रखा जाता है। ठीक है, तथा उसके नेतृत्व की अपेक्षा करता है। आम चुनाव के समय जनता सामान्यतः प्रधानमंत्री के विरोध या पक्ष में तर्क देती है। मतलब की बात वही है बेटा कि सीधी सीधी बात है, कई लोग होंगे जो प्रधानमंत्री के फेवर में होंगे, कई होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो उसके फेवर में वोट देंगे या उसके फेवर में वोट नहीं देंगे। यही तो दो काम हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो कोई दो काम हो ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है हमारा क्वेश्चन फोर्थ, संघीय मंत्री परिषद की विधायी शक्तियां। विधायी, संघीय मंत्री परिषद, संघीय का मीनिंग संघ, संघ का मीनिंग क्या होता है तनुज बोलो, यहाँ संघीय मीनिंग क्या डिफाइन कर रहा है तनुज, तनुज, लक्षिता आप बताओ बेटा क्या डिफाइन कर रहे हैं संघीय। संघीय तो मतलब ये होता है संघ, हाँ, संघ का मीनिंग होता है बेटा केंद्र। संघीय का मीनिंग हो गया जहां पर केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं, राज्य के पास अपनी शक्तियां हैं, और हमारे अपने मतलब कि अपने अपने देख लीजिए आप, राज्य हो गया। ठीक है, हमारा 3 स्तर कौन से थे, शासन प्रणाली के 3 स्तर कौन से थे बेटा बताओगे जरा। संघ सूची, आगे राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ का मतलब हो गया हमारा केंद्र में होने वाली। ठीक है, हमारे केंद्र में मतलब कि जो हमारा सेंटर है ना उसमें होने वाली मेन। ठीक है, जिससे मेन जो सेंटर की बात जहाँ आ जाती है, मेन जो संघ की बात जहाँ आ जाती है ना बेटा, उसका सीधा सीधा असर आप ये समझिए कि वो बात आ रही है नेशनल लेवल पे। समझ आ गई। जहाँ राज्यों की बात आती है वो बात आती है कि वो सिर्फ राज्य तक ही सीमित है, अपने अपने राज्य तक। ठीक है, हमारे देश में कितने राज्य हैं बेटा,
लक्ष्यता बताओ कितने राज्य हमारे देश में? तनुज 28. कितने? 28. वेरी गुड, 28। तनुज क्या बात है, आपके मुंह में जबान नहीं है आज? हाँ, तो हर एक राज्य को बेटा अपनी अपनी शक्तियां प्राप्त होती है, ठीक है। तो संघ और केंद्र बेटा एक ही वर्ड होता है, मीनिंग इसका एक ही होता है, ठीक है। तो संघ और केंद्र से आज के बाद आप याद रखेंगे, ठीक है। और स्थानीय शासन का या संवर्ती का मीनिंग होता है जो छोटे छोटे राज्य, जो छोटे छोटे वो होते हैं, क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक हो गया, मतलब कि जहाँ पर लोगों की संख्या कम होती है, या आप लगा सकते हो कि ऐसी जगह जहां तक जो गवर्नमेंट होती है ना अपनी, वो नहीं पहुंच पाती। मतलब कि आप लोगों को ये बात पता है बेटा कि हमारे स्कूल में लगा के चलिए, हर एक विंग की अपने अपने वो बनाए हुए हैं, क्या HOD बनाए हुए हैं अपने अपने विंग के, है ना। आप कि वो वहाँ का है, वो वहाँ के है ना, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोऑर्डिनेटर जैसे होते हैं, HOD नहीं, कोऑर्डिनेटर जैसे होते हैं। जैसे जूनियर विंग की प्राइमरी सेक्शन के कोऑर्डिनेटर अलग होते हैं, फिर आ जाते हैं 3rd 4th तक के अलग होते हैं, फिर 8th तक के आ जाते हैं, फिर अप टू 10th आ गया, फिर 11th 12th आ गया। वो क्यों बनाए जाते हैं बेटा? वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हर एक बच्चे तक की बातें पता चल सके। अगर पूरे ही स्कूल के एक ही कोऑर्डिनेटर है तो क्या वो एक कोऑर्डिनेटर पूरे स्कूल के अंदर तक, मतलब हर एक बच्चे की खबर रख सकती है? नहीं ना। वो रखेंगे लेकिन वो मुश्किल होएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होएगा, ठीक है। या तो वो रख नहीं पाएंगी, और अगर रखना चाहेंगी तो वो सबकी नहीं रख पाएंगे। समझ आ गया? इसीलिए बेटा ऐसे ही संघ, जो हमारी संवर्ती सूची है, मतलब कि स्थानीय शासन प्रणाली है, वो इसलिए ही बनाई गई है कि उस जगह तक गवर्नमेंट की पहुंच सके जहां तक मेन सेंटर नहीं पहुंच सकता, मतलब कि जहां पर जिन लोगों की संख्या कम होती है उनकी, या गांव या छोटे छोटे बहुत इलाके होते हैं ना, वहां तक के लिए। समझ आई? Yes, ma'am. जैसे बेटा ये आंगनवाड़ी वगैरह होती है ना, जैसे आपको पता है ये आशा वर्कर्स होते हैं, ये इसलिए ही होते हैं क्योंकि बेटा हर एक पहुंच तक हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो नहीं, जिनको नहीं पता होता, तो उनके उन जगह तक, गांव हो गए, छोटे छोटे शहर हो गए या गलियां हो गई, वहां तक इनको भेजकर काम करवाया जाता है। समझ आई? अब देखिए हमारी मंत्रिपरिषद की विधायी शक्तियां। यद्यपि सदन की बैठक बुलाने में, मंत्रिपरिषद यहाँ पे आ गया, संघीय मंत्रिपरिषद, यहाँ मंत्रिपरिषद, ठीक है। यद्यपि सदन की बैठक बुलाने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, परंतु उस संबंध में कार्य मंत्रालय द्वारा ही की जाती है, कार्य मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। कैसे बेटा? आप लोग ये देखिए कि जो वो है, आप ये लगा के चलिए कि सदन की बैठक तो बुला ली किसने? राष्ट्रपति ने, ठीक है। जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होती है, कि वो सदन की बैठक बुलाता है, ठीक है। बैठक तो बुला ली राष्ट्रपति ने, लेकिन क्या बात है, बात यहाँ पे ये है कि बैठक बुलाने का उसने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे बुलाई है। मेन जो सारे काम है वो तो मंत्रिपरिषद ही करेगी। समझ आ गई? सारा डिसीजन वगैरह जो भी लेना होगा वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री मिलकर लेंगे, ठीक है। एक तरीके से फॉर्मेलिटी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देना होगा राष्ट्रपति को, ठीक है, कि भाई हमने ये कंक्लूजन निकाला है आज की मीटिंग का, ये निष्कर्ष निकाला है आज की मीटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के संसद में दिए जाने वाले विशेष अभिभाषण को तैयार करने का कार्य भी मंत्रिमंडल ही करता है। समझाई थी ये लाइन मैंने आप लोगों को, मैंने बताया भी था बेटा कि ये जो राष्ट्रपति है, ये जो प्रधानमंत्री है, या कोई भी मंत्री हैं, वो बेटा कोई भी अपनी स्पीच, भाषण कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो खुद अपने मन से नहीं बोलते। बताई थी ना ये चीज़ मैंने कि उनके लिए तैयार किया जाता है, ठीक है, उनके लिए सारी चीज़ें तैयार की जाती है। तो ये जो राष्ट्रपति जो चीज़ बोलता है, राष्ट्रपति के लिए जो भाषण तैयार किया जाता है, वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। 3rd पॉइंट देखिए, अध्यादेश जारी करने के विषय में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श के अनुसार कार्य करता है। बेटा अध्यादेश, मैंने आप लोगों को ये चीज़ अभी लक्षिता स्टार्टिंग में बताया था बेटा
कि जब संसद का स्तर खत्म हो जाता है तब राष्ट्रपति ही वहाँ पर काम करता है ना। जैसे कि जब तक वोट नहीं हो जाते, जब तक दोबारा से मंत्रिपरिषद नहीं बन जाती, तब तक राष्ट्रपति ही काम करेगा, लेकिन जो पुराने मंत्री है ना उनकी हेल्प लेकर करेगा। ठीक है। 4th पॉइंट है, मंत्रिमंडल संविधान में संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता है। संशोधन का मीनिंग बताओ मुझे। आज ना तनुज को अभी तक मेरी आवाज नहीं सुनाई दी है। तनुज के मैसेज आ रहे हैं, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग, बस यही मैसेज कर रहा है। लेकिन हाँ, जब मैंने ये पूछा था ना कि हमारे देश में राज्य कितने हैं, तब उसने मैसेज भेजा था मैम 28। बोलना तब भी नहीं था, मैसेज भेजा था कि मैम 28। बस उसको यही बात मेरी सुनाई दी है, उसके बाद अभी तक उसको मेरी बात सुनाई नहीं दी है। तनुज, आपकी बेटा नोटबुक नहीं आई है, अब मैं आपके फादर से बात करूंगी। ठीक है। तो संशोधन का मीनिंग होता है बदलाव करना। मतलब कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई हुई है बेटा कि ये जो बदलाव होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, मतलब कि जैसे हमारी डेली रूटीन लाइफ में बदलाव होते हैं बेटा, वैसे ही इन सब चीज़ों में भी बदलाव होते हैं। कानूनों में, नियमों में भी बदलाव होते हैं, समय और परिस्थितियों के हिसाब से। ठीक है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें भी बदलाव होते हैं, और उन बदलावों के बाद ही क्या किया जाता है, मतलब कि संशोधन किया जाता है, और उन संशोधनों में कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। समझ आ गई आपको? यस मैम। अच्छे से। तो बेटा आज आप इन 4 क्वेश्चंस को ही करेंगे। ठीक है। प्लस मैंने आगे के 2 क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए हैं। 5th और 6th का भी आंसर मैंने आपको सेंड कर दिया है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगी कल। ठीक है। जो कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, मैं थोड़े बहुत इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाऊंगी, वो कल मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आज मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दी है। ठीक है। और सेंड करने के बाद में आप आज के लिए सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन वो मैं कल कराऊंगी, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को कल सेंड कर दूंगी। समझ आ गई बेटा तनुज, लक्षिता? यस मैम। है ना। अब मुझे आप लोगों को ये बोलना है कि बेटा आप लोग जैसे कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, हर क्लास का अपना अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है। तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि मेरे ग्रुप में कौन कौन से बच्चे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज कि जो मैंने ग्रुप बनाया है, ग्रुप 2 है जो क्लास का, ठीक है, 8th क्लास का जो ग्रुप 2 है, उसमें जो बच्चे हैं वो मैंने बनाए हैं बेटा। ठीक है। ग्रुप 2 की जो एडमिन है वो मैं हूँ, मतलब कि मैंने बनाया था, वो मेरे अंडर है सारे बच्चे। उन 36 स्ट्रेंथ है, वो 36 स्टूडेंट है उसमें। तो मैं आप लोगों को एक बार नेम रिवाइज कर बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं मेरे पास। पहले है अदिति, डॉटर ऑफ मिस्टर विजय कुमार, बावल से है ये। तनुज रार, सन ऑफ मिस्टर वीरेंद्र कुमार। बेटा ये तनुज आपका ही है ना? अच्छा, तनुज नहीं है, आज अनुज है। ठीक है। वंश कुमार, सन ऑफ मिस्टर विनोद कुमार। रिया, डॉटर ऑफ मिस्टर संजय सिंह। स्नेहा, डॉटर ऑफ मिस्टर उदय भान सिंह। रितेश, सन ऑफ मिस्टर प्रवीण कुमार। लक्षिता सोनी, डॉटर ऑफ मिस्टर लोकेश कुमार सोनी। अंजलि, डॉटर ऑफ मिस्टर रविंद्र सिंह। हर्ष बवालिया, सन ऑफ मिस्टर नरेश कुमार। कंचन, डॉटर ऑफ मिस्टर सतवीर। वंशिका, डॉटर ऑफ मिस्टर रमेश चंद। सुप्रिया, डॉटर ऑफ मिस्टर हरिदयाल। दीपिका शर्मा, डॉटर ऑफ मिस्टर संजय कुमार। गौरव, सन ऑफ मिस्टर दया सिंह राजपूत। विशाल चौधरी, सन ऑफ मिस्टर भागमल चौधरी। प्रिंस मेहंदिया है, आई थिंक प्रिंस मेहंदिया, सन ऑफ मिस्टर मेवालाल। वासु, सन ऑफ मिस्टर रविदत्त। नेहा, डॉटर ऑफ मिस्टर धर्मपाल। पीयूष, सन ऑफ मिस्टर पवन कुमार। ईशांत, सन ऑफ मिस्टर रविंद्र कुमार। परी, डॉटर ऑफ मिस्टर अनूप अग्रवाल। प्रिंस, सन ऑफ मिस्टर अनूप अग्रवाल। हर्षित, सन ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। कल्पना, डॉटर ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार। दीपांशु, सन ऑफ मिस्टर दिगंबर सिंह। तनिष्क, सन ऑफ मिस्टर नवीन। मुकुल, सन ऑफ मिस्टर पूरनमल। हिमांशु, सन ऑफ मिस्टर प्रवीण।
रुपेश सन ऑफ मिस्टर प्रेमपाल सॉरी, ध्रुव सन ऑफ मिस्टर प्रदीप कुमार, दीपक सन ऑफ मिस्टर राजेंद्र, हेमंत कुमार सन ऑफ मिस्टर नरेश कुमार, तानिया सन ऑफ मिस्टर संतोष सॉरी डॉटर ऑफ मिस्टर संतोष गिरी, विशाखा डॉटर ऑफ मिस्टर पवन कुमार एंड अदिति शर्मा डॉटर ऑफ मिस्टर पुनीत शर्मा। बेटा ये 36 की स्ट्रेंथ है, ये स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, मेरे ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है, क्लास का जो ग्रुप नंबर 2 है वो उसमें मेरे पास है। तो अगर आप लोगों को ग्रुप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा, मुझसे पूछिएगा इस बारे में, ठीक है। और बाकी का मैंने आप लोगों का आज का होमवर्क करा दिया है, आप लोगों को बता दिया है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं 5th और 6th वो मैं आपको करवाऊंगी विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? यस मैम। है ना? तो बाकी का आप मुझे सेंड कर दीजिएगा अपना होमवर्क। और अनुज आपको सुनाई नहीं देता बेटा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अनुज लीव कर दिया, इससे मैं बात करती हूँ बाद में, ठीक है। लक्षिता आज की क्लास इतनी है बेटा, ठीक है। यस मैम। कल मिलते हैं, कल हमारा आगे का करेंगे जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं, ठीक है। और मंडे से हम रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे हमारा, ओके। थैंक यू, बाय बेटा। अनुज लीव करिए क्लास को बेटा।